मुख्यमंत्री जी पे हम लोग विश्वास करते हैं कि सही से शिक्षा मिलेगी। देश में नौजवानों की आवाज को लेकर अक्सर हंगामे होते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर सियासत के गलियारों तक बवाल मचा हुआ है। हंगामा इतना बड़ा कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और अब बयानबाजी ने इस आग को और भड़का दिया है। सबसे पहले बात उस हंगामे की जो एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। वजह थी यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन। आरोप है कि प्रशासन और सरकार छात्रों की समस्याओं पर सुनवाई नहीं कर रही और उसी गुस्से में एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी हुई, पोस्टर लगे और हालात ऐसे बने कि पुलिस को लाठियां लेकर मैदान में उतरना पड़ा। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया। कई जगह झड़पें हुईं, हल्की फुल्की गिरफ्तारी भी की गई। प्रशासन कह रहा है कि हालात सामान्य कर दिए गए हैं, लेकिन असली बवाल तब शुरू हुआ जब ओपी राजभर सामने आ गए। ओम प्रकाश राजभर ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर विवादित टिप्पणी कर दी। राजभर ने छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए ऐसे शब्द कहे जिससे कार्यकर्ता भड़क उठे। बयान सामने आते ही एबीवीपी छात्रों ने जगह जगह जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी से माहौल गर्मा गया। छात्रों का कहना है कि उनके संगठन की छवि खराब करने की कोशिश किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से विधि छात्रों के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को और आम विद्यार्थियों पर जिस तरीके से बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुई, उनको निर्ममता से मारा गया, बाहरी गुंडों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ हम सबसे छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने मंडलायुक्त अयोध्या और आईजी अयोध्या को जांच सौंपी है। मुख्यमंत्री जी का एक बयान है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अब समय आ गया है कि ऐसे शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाया जाए। ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को, भ्रष्ट तंत्र चलाने वाले लोगों को चिन्हित करके आपकी जांच समिति उनका नामों को सार्वजनिक करे और उनको जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। रामस्वरूप विश्वविद्यालय जो 3 साल से विधि छात्रों के साथ अन्याय कर रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उनको चिन्हित करते हुए उन सभी लोगों को जेल में डालने का काम ये प्रशासन करे, हम इसकी मांग करते हैं। उच्च शिक्षा परिषद ने कल एक एफआईआर लॉन्च कराई है उनके विरुद्ध, विश्वविद्यालय के विरुद्ध। उनके बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे, उनको जेल भेजे। साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 48 घंटों के अंदर हमको निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, जांच समिति की रिपोर्टों के आधार पर दोषियों को चिन्हित करके जेल नहीं भेजा गया, उन पर कार्रवाई कठोर रूप से नहीं हुई, तो हम प्रदेश स्तर पर भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें मान्यता की बात कही जा रही है, उस पर आप जी, वो वीसीआई का जो लेटर है उसमें आप देखेंगे वो प्रोविजनल अलॉटमेंट है, सशर्त अनुमति है उनको, और इस सशर्त अनुमति की भी एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने खुद साबित कर दिया कि उनका नवीनीकरण नहीं था, इसलिए हमारा ये घटनाक्रम 1 सितंबर का है, उनको मान्यता 3 सितंबर को कल मिली है। इसलिए वो दोषी हैं, वो भ्रष्ट हैं। और एक दिन के अंदर कैसे इंस्पेक्शन हो गया, कैसे निरीक्षण हो गया और कैसे रिपोर्ट बन गई और कैसे सीधे रिपोर्ट उनको मिल गई। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम ये जांच का विषय कि कैसे उनको राज्य विधिज्ञ परिषद की ओर से ये कैसे मान्यता मिल गई, और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इसकी भी जांच की जाए और इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। 31 दिसंबर तक एप्लीकेशन कर देना होता है। आप उनके वेबसाइट को हमने चेक किया है, 7 दिन पहले उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, एक बार 9 महीने पहले किया था। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम ये उन्होंने विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था, जिस पर विद्यार्थी परिषद आक्रोशित थी, विद्यार्थी आक्रोशित थे और उन्होंने आंदोलन किया। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बाराबंकी में एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए तंज कसा। एबीवीपी अब अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा से डरती है क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति सवाल करता है। अखिलेश ने घायलों को मुआवजा और इलाज की मांग की। साथ ही इसे परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के बीच सत्ता संघर्ष बताया। उनका सीधा आरोप है कि भाजपा छात्रों का भविष्य कुचल रही है और लोकतंत्र में सवाल पूछने के अधिकार को दबाया जा रहा है। अखिल भारतीय
वीडियो और पिटाई चला है। अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा हो। और मैंने कहा भी अपनी तरफ से कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। आप सब जानते हो इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खा करके उस कुर्सी पे बैठ गए। तो स्वाभाविक है अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके छात्र दुखी हो रहे होंगे। उनका जो अपमान हुआ है उनको लेकर के चिंतित होंगे।